प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में हमारी जो कक्षा 10 में हिंदी क्षितिज नाम की बुक चल रही है, उसमें आज पाठ 11 बाल गोविंद भगत का आज हम सब लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इसके लेखक हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बड़ी मेहनत से लिखा है, तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। उसके बाद पाठ का पूरा सार क्या है वो बताऊंगा। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। इनके पिता फूलवंत सिंह एक साधारण किसान थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो गांव के ही विद्यालय में हुई थी। और बच्चों, बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनके जीवन के शुरुआती वर्ष कठिनाइयों व संघर्षों में बीते। और जानते हो, जब माता पिता ना रहे तो क्या स्थिति होती है। बच्चों, इन्होंने अपनी लगन से 15 वर्ष की अवस्था में ही लेखन की ओर ये बढ़े और इन्होंने साहित्य की सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युवान रूप व्याख्या है और गहन अनुभूतियों और उच्च कल्पना का अद्भुत सम्मिश्रण है इनकी रचनाओं में। बच्चों, इनकी जीवंत भाषा, ओजपूर्ण शैली तथा अलंकारिता के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बच्चों, इन्होंने उपन्यास लिखे बहुत, जिनमें से प्रमुख है पतितों के देश में कैदी की पत्नी, कहानी बहुत लिखी, चिता के फूल, लाल तारा, नाटक लिखा, अम्बपाली, निबंध लिखा, गेहूं और गुलाब, मसाल, रेखा चित्र लिखा, माटी की मूर्तें और यात्रा वर्णन भी लिखा, पैरों में पंख बांधकर। बच्चों, ये लंबी बीमारी के बाद इनका 1968 में निधन हो गया, हमारे बीच नहीं है। लेकिन इन्होंने ये जो हिंदी साहित्य के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया है वो सदैव चिरस्मरणीय रहेगा। बच्चों, अब मैं ये बाल गोविंद भगत जी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि अभी मैंने ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में बताया। बच्चों, बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान है जो ग्रस्त होते हुए भी एक उच्च कोटि का सन्यासी है। गीता के कर्म योग को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है एक साधारण किसान बाल गोविंद भगत। बच्चों, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो वास्तव में मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बच्चों, वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। किनको? ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी को सन्यासी लगते हैं। ये पाठ वर्ण व्यवस्था की अमान्यता और सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता ये है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो ये इस प्रकार से पूरे पाठ का सार है। महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपके सम्मुख रखी, ध्यान से सुनिए तो निश्चय समझ आएगी। कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। कमली का अर्थ होता है छोटा कमल, इनको भी याद करें। पतोह का अर्थ होता पुत्रवधू, खरा का अर्थ होता सच्चा, और खाम खां का अर्थ होता अनावश्यक, अधर तिया का अर्थ होता अधीरा, और निस्तब्धता का अर्थ होता सन्नाटा, मतंग का अर्थ होता बादल, बंदगी का अर्थ होता ईश्वरीय आराधना, संबल का अर्थ होता सहारा, जून का समय बेला, छीजना यानी छील होना, घटना। ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे शब्दकोश पढ़ता है, याद करना चाहिए। बच्चों, मैं समझता हूँ अगर आपने वीडियो ध्यानपूर्वक देखी, समझी,
तो निश्चित सारी बात समझ में आई होगी और वीडियो आपके पास रहेगी, 1-2 बार अवश्य देखें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।